हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर D/2 यूनिवर्सिटी लोनेरे। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक D/2 यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, तो देखो बेटा, सीएसई ब्रांच के बच्चों को 5th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसको शॉर्ट में टीओसी भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी टीओसी के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, जब भी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, बच्चों के मन में ये रहता है कि सर ये सब्जेक्ट कैसा है, इजी है या टफ है। देखो बेटा, एक बात आप समझना, जब तक आप इसे नहीं पढ़ रहे हो ये क्या है, हार्ड है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ते चले जाओगे ना बेटा, तो जब ये सिलेबस आपका कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे कि सर ये इजी तो बहुत ज्यादा है। एंड साथ ही साथ ये बच्चों में क्या देगा बेटा, एक स्पार्क देगा। ये बच्चों में क्या देगा बेटा, स्पार्क देगा, क्योंकि इसके जो कंसेप्ट है ना बहुत प्यारे। ये मतलब आपके ब्रेन को भी इनहेंस करेगा कि यार कुछ अच्छा सब्जेक्ट अपन ने पढ़ा है। तो मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा घबराना नहीं है, आपको एग्जाम के लिए नहीं, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने टीओसी को पढ़ाया ना, एकदम बेसिक लेवल से, एकदम क्या किया भैया, मैंने 0 लेवल से पढ़ाया है। और जब आप कंप्लीट करोगे आप खुद बोलोगे सर मजा आ गया। एकदम बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने करवाए, भागा नहीं किसी भी टॉपिक से ना, मैं भागा नहीं। कोई टॉपिक मैं करवा रहा हूं, जब तक ऐसा लगा कि नहीं यार बच्चों को अच्छे समझ में नहीं आ गया हो, तब तक मैंने उन टॉपिक्स के जो एग्जांपल्स है वो करवाए, ठीक है। और इवन आप विश्वास नहीं करोगे कि यूनिट नंबर 1 में सिर्फ 60 लेक्चर्स हैं, उससे ज्यादा लेक्चर्स भी हो सकते हैं। लेकिन ठीक है ना बेटा, अगर ज्यादा एग्जाम्पल्स मैंने करवाए, क्योंकि देखो यूनिट 1 क्या था, आपका बेसिक था। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ठीक है, तो देखो यूनिट 1 में अपन को क्या पढ़ना है बेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ना है एंड रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ना है। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक है। अगर ये वाला यूनिट आपको अच्छे समझ में आ गया ना, यूनिट 1, तो देखो यूनिट नंबर 2 और 3 दोनों आपका कंबाइन एक ही यूनिट है, ठीक है, जिसका नाम है आपका ग्रामर, है ना। आप ये मत सोचना यूनिट 2 और यूनिट 3 अलग है, ये आपको अलग अलग कर दिया गया, लेकिन ये एक ही चैप्टर है, ग्रामर, ठीक है। अगर आप ये वाला अच्छे समझ लोगे तो ग्रामर पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यूनिट 1 में सिर्फ और सिर्फ मैंने कितने लेक्चर्स लिए हैं, 60+। अब इतने लेक्चर्स हो कैसे गए बेटा, देखो टॉपिक्स तो कम थे, लेकिन मैंने जो एग्जांपल्स करवाए बेटा वो ज्यादा करवा दी, है ना। मुझे लगा कि नहीं है, बच्चों को हर तरीके के एग्जांपल्स जानने चाहिए ताकि जो उनका ब्रेन है वो इनहेंस हो सके, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो ना, जब भी आप पढ़ने बैठना 3 से 4 लेक्चर आप देखना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। यूनिट 2 और 3 कंबाइन है बेटा, जिसका नाम है आपका ग्रामर, है ना। उसके बाद यूनिट नंबर 4 आपको पढ़ना है पुश डाउन ऑटोमेटा, और यूनिट नंबर 5 आपको पढ़ना है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। तो बहुत इजी सा सिलेबस है ना। यूनिट 1 में हमारा ज्यादा टाइम लगा, उसके बाद जो यूनिट्स है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं बच्चों को ये बोलूंगा बेटा कि सारे यूनिट्स आपको पढ़कर जाने हैं, ठीक है। सारे यूनिट्स आप पढ़कर जाओ, कुछ भी मत छोड़ना, मजा आ जाएगा। 120+ लेक्चर्स मिलेंगे आपको पूरे कोर्स में, आप पूरे लेक्चर्स को पढ़कर जाना, क्योंकि इससे क्या कॉन्फिडेंट बढ़ता है बेटा। ये सब्जेक्ट ऐसा है ना जो आपके कॉन्फिडेंट को क्या करेगा बच्चों, बूस्ट करेगा। क्योंकि आप हमेशा सुनते हो यार टीओसी बहुत लेंदी है, बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, लेकिन जब चीजों को रिलेट करने लगोगे ना कि यार स्ट्रिंग्स क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज एक्सेप्ट कब हो रहा है, लैंग्वेज रिजेक्ट कब हो रहा है ना, आपका लैंग्वेज जो रेगुलर कब होगा, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, स्टार्टिंग आप धीरे धीरे करोगे, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे बेटा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी आप कौन सा वीडियो देख रहे हो बेटा, अभी आप देख रहे हो सिलेबस का वीडियो, ठीक है बच्चों। चलो, उसके बाद मैं क्या करूंगा, 5 से 6 लेक्चर आपको डेमो दूंगा, ठीक है। देखो एक बात समझना है यार, क्योंकि डेमो लेक्चर जो है ना वो लगभग थ्योरेटिकल होगा, तो आपको कुछ उतना खास समझ में नहीं आएगा डेमो लेक्चर्स से। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि डेमो लेक्चर्स देखकर आप डिसाइड मत करना, क्योंकि डेमो लेक्चर्स में लगभग थ्योरी वाला पार्ट है ना, उसके बाद न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो डेमो लेक्चर्स को देखकर आप जज मत करना। अगर आप मुझसे पहले पढ़ चुके हो, मैं तो बोलूंगा आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का कोर्स लो और पूरा अच्छे से पढ़ो, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। नहीं मजा आया तो आप मुझे बोलना कि सर मजा नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको कोर्स परचेस करने के लिए एजुकेशन पॉइंट
ऑनलाइन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप के होम पेज पे आप देखोगे ना तो आपको महाराष्ट्र का सेक्शन दिखेगा। जब आप महाराष्ट्र के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको डिबाटू दिखेगा। डिबाटू में जब आप जाओगे तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा। और अगर आपको नहीं दिखता है बेटा तो यहाँ पर देखना ऐप के नीचे स्टोर है, आप स्टोर पर जाना, स्टोर पे सर्च करना डिबाटू। तो जब आप स्टोर पे सर्च करोगे डिबाटू तो सारे कोर्स आपको दिखेंगे, इवन ये भी कोर्स आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, फीस कितना है बेटा आपका 799। देखो एक और बात यार महाराष्ट्र के बच्चों के साथ ये है कि जब मैं फीस कम रखता हूँ ना तो बच्चे बोलते हैं सर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा इसलिए आपने फीस कम रखा। देखो बेटा 100 बात की एक बात आप समझना कि फीस मैंने सारे इंडिया के लिए वही रखा है, तो मैं महाराष्ट्र के बच्चों से क्यों ज्यादा लूं। जब मैं बिहार के बच्चों से, मध्य प्रदेश के बच्चों से जब मैं 799 फीस ले रहा हूं तो मैं आपसे ज्यादा क्यों लूं। आपको पता है कि मुझे पता है कि महाराष्ट्र में फीस ज्यादा है, 2000-3000 का कोर्स मिलता है, कम से कम 1900 या तो 2000, 2300, 2500 ऐसे कोर्स मिलता है बेटा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैं आपसे ज्यादा पैसा लूं, जितना मैं सबसे ले रहा हूं बेटा उतना मैं आपसे भी लूंगा, है ना। इसलिए आप ये मत सोचना कि अरे सर्फ का फीस कम है तो कंटेंट मजा नहीं आएगा, ऐसा आपको कभी भी शिकायत नहीं मिलेगा। इवन मैंने पूरे PYQs वगैरह देख लिए अच्छे से, है ना, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। क्योंकि जब कंसेप्ट बिल्टअप होगा ना बेटा तो सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई क्यूरी हो बेटा तो ये दोनों मेरे ही नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, है ना। आप डेमो लेक्चर देखना चाहते हो तो देख लो, या तो आप डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो क्योंकि यूनिट 1 पूरा अपलोडेड है, तो आपको जैसा अच्छा लगता है बेटा आप ऐसा कर सकते हो। तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।